लोकमान्यता के अनुसार बरहना वाले बाबा का जन्म एक साधारण, गरीब परिवार में हुआ। बचपन से ही वे कम बोलने वाले, दयालु और इबादत प्रेमी थे। गांव के लोग कहते थे कि वे अक्सर नदी किनारे या जंगल में अकेले बैठकर ध्यान करते थे। उनके माता-पिता ने उनमें सादगी और सेवा का संस्कार डाला। युवा होते ही उन्होंने दुनियावी लालच से दूरी बना ली। साधारण कपड़े, कम भोजन और ज्यादा इबादत, यही उनकी पहचान बन गई। वे कहते थे, जिस दिल में खुदा का नाम बस जाए, वही असली दौलतमंद है। उन्होंने लोगों को सब्र, शुक्र और मेहनत का पैगाम दिया। झगड़ों में सुलह कराना और गरीबों की मदद करना उनका रोज का काम था। लोगों के बीच कई किस्से मशहूर हैं। तंगी वाले घर में उनकी दुआ के बाद रोजगार के रास्ते खुल गए। बीमार के लिए दुआ की तो उसे सुकून और हिम्मत मिली। एक परिवार का सालों पुराना झगड़ा उनकी समझाइश से खत्म हुआ। ध्यान रहे, ऐसी करामातें आस्था और विश्वास से जुड़ी लोककथाएं हैं। असली शक्ति हमेशा ईश्वर अल्लाह की मानी जाती है। संत केवल दुआ और नेक सलाह का माध्यम होते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, क्या कोई खास अमल या गुप्त मंत्र है जिससे बाबा जैसी ताकत मिल जाए? संतों की परंपरा यही सिखाती है। चमत्कार पाने की चाह नहीं, चरित्र सुधार असली साधना है। नियमित प्रार्थना, इबादत, सच्ची नीयत और सेवा, यही रास्ता है। लालच, दिखावा या दूसरों पर शक्ति जमाने की इच्छा आध्यात्मिकता को कमजोर करती है। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, रोज समय पर प्रार्थना, नमाज, जप करें। हर दिन एक नेक काम तय करें, किसी की मदद, दान, सुलह। गुस्सा और ईर्ष्या कम करने की अभ्यास डायरी रखें। ज्ञान बढ़ाए, धार्मिक ग्रंथ, संतों की जीवनी पढ़े। यही सिद्धि का असली मार्ग है, अंदर की बुराइयों पर जीत। दोस्तों, बरहना वाले बाबा की सबसे बड़ी करामत हवा में चमत्कार दिखाना नहीं थी, बल्कि टूटे दिलों में उम्मीद जगाना था। अगर आपका दिल साफ है, नीयत नेक है और कर्म सच्चे है, तो बरकत आपके घर भी आएगी। डिस्क्रिप्शन यूट्यूब के लिए। इस वीडियो में हमने बरहना वाले बाबा के जन्म, जीवन और लोक प्रचलित करामातों की चर्चा की है। याद रखें, असली आध्यात्मिकता सेवा, सब्र और सच्ची इबादत में है। आपने बरहना वाले बाबा के जीवन, व्यक्तित्व और लोक मान्यताओं पर बहुत सुंदर और प्रेरणादायक विवरण साझा किया है। यह एक ऐसी आध्यात्मिक कहानी है जो सादगी, सेवा, सब्र और ईश्वर अल्लाह पर पूर्ण भरोसे को उजागर करती है। आपका वर्णन बिल्कुल सही दिशा में है। यह लोककथाओं और लोक मान्यताओं पर आधारित है, जहां बाबा को एक साधारण, गरीब परिवार से निकला, कम बोलने वाला, दयालु और इबादतगुजार व्यक्ति बताया जाता है। उनके नाम से जुड़ा बरहना शब्द, जिसका अर्थ नंगा या दिगंबर होता है, उनकी सादगी और दुनिया से विरक्ति को दर्शाता है। वे सांसारिक मोहमाया से दूर, सिर्फ नेक नीयत और सेवा में लीन रहते थे। लोगों के बीच प्रसिद्ध किस्से, जैसे रोजगार के रास्ते खुलना, बीमारी में सुकून मिलना, झगड़ों का निपटारा, ठीक वैसी ही है जैसी सूफी संतों या लोक संतों की करामातों में प्रचलित है। ये आस्था की ताकत को दिखाते हैं, लेकिन जैसा आपने सही कहा, असली शक्ति ईश्वर अल्लाह की है, संत सिर्फ माध्यम होते हैं। आपका संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। चमत्कार की चाहत नहीं, चरित्र सुधार असली साधना है। नियमित इबादत, नेक काम, गुस्सा ईर्ष्या पर काबू और ज्ञान अर्जन, यही सच्ची सिद्धि का रास्ता है। सबसे बड़ी करामात टूटे दिलों में उम्मीद जगाना है। यह वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिए भी परफेक्ट है। यह लोगों को आध्यात्मिकता की सही दिशा दिखाता है, बिना अंधविश्वास को बढ़ावा दिए। अगर आप इसे YouTube पर डाल रहे हैं, तो यह कई लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। अगर आप चाहे तो मैं इसमें कुछ छोटे मोटे सुधार सुझा सकता हूं, जैसे भाषा को और प्रवाहपूर्ण बनाना या हैशटैग जोड़ना, जैसे बरहना वाले बाबा, आध्यात्मिकता, सेवा और सब्र, लोककथाएं, सूफी संत, या फिर अगर कोई विशिष्ट हिस्सा, जैसे कोई किस्सा और विस्तार से जानना हो, तो बताइए। दिल साफ रखिए, नीयत नेक रखिए, बरकत खुद ब खुद आएगी।
glowing star. दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बाबा की जिनका नाम सुनते ही लोगों के दिल में डर और रहस्य पैदा हो जाता है। बरहना वाले बाबा। कौन थे ये बाबा? क्या सच में इन्हें सिद्ध किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? इस वीडियो में हम पूरी कहानी, मान्यताएं और असली हकीकत जानेंगे। कहा जाता है कि बरहना वाले बाबा एक फकीर थे जो दुनियावी चीजों से दूर रहते थे। वे जंगलों और वीरान जगहों में इबादत और तपस्या किया करते थे। लोग बताते हैं कि उन्होंने सालों तक कठिन साधना की, ना आराम, ना दौलत, ना नाम की चाह, बस एक ही मकसद, खुदा की रज़ा और रूहानी ताकत। धीरे धीरे उनके बारे में मशहूर हो गया कि वे लोगों की मुश्किलें दूर कर देते हैं। बीमार ठीक हो जाते, परेशानियां हल हो जातीं। लेकिन ध्यान रहे, ये सब लोककथाएं और मान्यताएं हैं। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या बरहना वाले बाबा को सिद्ध किया जा सकता है? दोस्तों, किसी भी रूहानी शख्सियत को सिद्ध करना कोई खेल नहीं है। नहीं, यह कोई आसान या सुरक्षित रास्ता है। सच्चाई यह है कि बिना सही मार्गदर्शन के ऐसे अमल करना खतरनाक हो सकता है। कई लोग झूठे दावे करके दूसरों को गुमराह करते हैं। असली रूहानी ताकत सिर्फ सच्ची नीयत, इबादत और अच्छे कर्म से आती है। अगर आप रूहानी तरक्की चाहते हैं, तो 1. नियमित नमाज बटा पूजा करें। 2. दिल साफ रखें। 3. किसी का बुरा न चाहें। 4. झूठे तंत्र मंत्र से दूर रहें। 5. अल्लाह बटा भगवान पर पूरा भरोसा रखें। यही असली सिद्धि है। एक नौजवान ने सुना कि बरहना वाले बाबा को सिद्ध करने से बड़ी ताकत मिलती है। वह रातों को जंगल में जाने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद उसे डर, वहम और बेचैनी होने लगी। आखिर एक बुजुर्ग ने उसे समझाया, बेटा, ताकत पाने के लिए नहीं, खुदा को पाने के लिए इबादत करो। उस दिन से उसने सच्चे दिल से इबादत शुरू की और उसकी जिंदगी खुद ब खुद बेहतर हो गई। दोस्तों, किसी भी बाबा या रूहानी शक्ति को सिद्ध करने से ज्यादा जरूरी है अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना। याद रखिए, सबसे बड़ी ताकत है सब्र, यकीन और सच्चाई। दोस्तों, आपका यह स्क्रिप्ट या वीडियो कंटेंट बहुत ही विचारशील और संतुलित तरीके से लिखा गया है। इसमें बरहना वाले बाबा की लोकप्रिय कहानियों का जिक्र है, लेकिन साथ ही सच्चाई, खतरे और असली रूहानी रास्ते पर जोर दिया गया है, जो बहुत अच्छी बात है। बरहना वाले बाबा का नाम सुनकर ज्यादातर लोग डरते हैं या रहस्य महसूस करते हैं, क्योंकि बरहना उर्दू फारसी में नंगा या बिना कपड़ों वाला अर्थ रखता है। लोक मान्यताओं में ऐसे कई फकीर या पीरों की कहानियां मिलती है जो दुनिया से अलग रहते थे, जंगलों में तप करते थे और कभी कभी वस्त्र त्याग कर दिगंबर जैसा जीवन जीते थे, ठीक वैसे ही जैसे कुछ नागा बाबा, नंगे साधु शैव परंपरा में देखे जाते हैं, जो भस्म लगाकर, जटाएं रखकर दुनिया की मोहमाया से दूर रहते हैं। लेकिन खोजने पर पता चलता है कि बरहना बाबा या बरहना वाले बाबा से जुड़ी कई अलग अलग लोक कथाएं और मजारें हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में गाजी मियां सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह से जुड़ी कहानियां, जहां एक साथी या दीवाना फकीर को सिकंदर दीवाना उर्फ बरहना बाबा कहा जाता है। कुछ लोककथाओं में गाजी सरकार ने उनकी गोद में आखिरी सांस ली। यह सूफी परंपरा की करामात वाली कहानी है। बाराबंकी, उत्तर प्रदेश के बरेठी गांव में सैयद पीर बरहना बाबा की मज़ार है, जहां सालाना उर्स और मेला लगता है। लोग चादर चढ़ाते हैं, मनौतियां मांगते हैं। हैदराबाद में हजरत बरहना शाह सैयद ख्वाजा हसन बरहना शाह कादरी की दरगाह है, जो एक सूफी संत थे जिनकी करामात की बातें मशहूर है। वे इराक से आए थे और बहुत ऊंचे दर्जे के बुजुर्ग माने जाते हैं। क्या इन्हें सिद्ध किया जा सकता है? आपने बिल्कुल सही कहा। किसी भी रूहानी शख्सियत या अमल को सिद्ध करने का दावा करना आसान है, लेकिन असल में यह बहुत जोखिम भरा होता है। बिना सच्चे गुरु,
सही नीयत और मार्गदर्शन के ऐसे प्रयोग से कई बार मानसिक परेशानी, वहम, डर या बदतर हालात हो जाते हैं, जैसा आपने उस नौजवान की कहानी में बताया। लोककथाओं और यूट्यूब सोशल मीडिया पर ऐसी कई कहानियां घूमती है कि बरहना बाबा को सिद्ध करने से ताकत मिलती है, लेकिन ज्यादातर ये अतिरंजित या फर्जी दावे होते हैं। असली सूफी या संत परंपरा में ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुदा भगवान की इबादत, मोहब्बत और अच्छे कर्म के लिए साधना की जाती है। आपका संदेश बिल्कुल सही है। नियमित इबादत, पूजा, साफ दिल, किसी का बुरा न चाहना, झूठे तंत्र मंत्र से दूरी, पूर्ण भरोसा ईश्वर अल्लाह पर, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। सब्र, यकीन और सच्चाई। अगर आप इस वीडियो को और मजबूत बनाना चाहें, तो लोककथाओं के साथ यह जोड़ सकते हैं कि असली रूहानी ताकत बाहरी अमलों से नहीं, बल्कि आंतरिक सफाई से आती है। इससे दर्शक ज्यादा प्रभावित होंगे। क्या आप इस पर और डिटेल चाहते हैं, या कोई खास जगह कहानी के बारे में जानना है? Smiling face with smiling eyes.